लेकिन हमें कितनी बड़ी दिक्कत है कि हमारे भाई के हमें ना तो शोहरत और ना मट्टी नसीब हो सकती। भाई था हमारा छोटा, चला गया, किस कारण गया वो तो खुदा बेहतर जाने वो जाने। माँ बाप टूट गए, भाई बहन सब टूट गए, सब रो रहे। मशवरा करना चाहिए जी, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। बहू की तो सबसे बड़ी गलती बहू की है। उस दिन भी मेरी 1 घंटा पहले बात हुई है उससे। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर में मौजूद हूँ। तकरीबन 8 दिन पहले एक लड़का जो कि सऊदी अरब में काम करता था, उसने आत्महत्या की है, लेकिन अभी तक के उसका जनाजा उसके घर पे नहीं पहुंचा है। विचार किया जा रहा है कि किसी तरीके से उसका दफीना वहीं हो जाए। फ़िलहाल परिवार के लोग यहाँ पे खड़े हैं, इनसे बातचीत करने के लिए मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। आपका क्या नाम है चाचा? निसार। निसार। ये लड़का आपका था? जी। अच्छा, मेरा लड़का। तो कब भेजा था वहाँ पे आपने, और क्या स्थिति आपके सामने ऐसी थी जो आपको वहाँ तक भेजना पड़ा? अजी वो गरीब आदमी, बड़ा मजदूरी के मारो गया था वहाँ। तो बातचीत हो जाती होगी तुम्हारी तो उनसे? हाँ, बात हो गई थी पर उधर नहीं हुई। कोई दिक्कत परेशानी कुछ ना कुछ तो बताया होगा? कोई परेशानी नहीं थी। बस अल्लाह का हुक्म है, पता नहीं कैसा। अन्य परेशानी कुछ नहीं थी। पहले हमारी बात हो गई थी, तनख्वाह भेजी। जैसे कि बता रहे हैं कि मतलब वो अपनी बीवी से बात कर रहे थे, उस टाइम उन्होंने एक कदम उठाया, बीवी देखती रही और इस तरीके से उन्होंने। हाँ, उनकी जो है फ़ोन पे कुछ क्या हुआ है वो तो हम नहीं जानते। वो तो या तो उसकी वाइफ जानती है, या वो जानता था, या अल्लाह जानता है। लेकिन कॉल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो हम देख रहे हैं, तो सेम टाइम उनकी कॉल पे बात हुई है, वीडियो कॉल पे। उसी के बीच में जो भी हुआ है, वो मसला क्या हुआ है वो नहीं हम लोग जानते हैं। आपकी बात हो जावे थी उनसे कभी कभार या रोज़ाना जिस तरीके से? नहीं, रोज़ नहीं होती थी, कभी कभार होती थी। उस दिन भी मेरी 1 घंटा पहले बात हुई है उससे। उसका फ़ोन आया था, सुबह के टाइम भी उसका फ़ोन आया था, और फिर 5:30 बजे उसका कॉल मुझे आया। उसमें उसने नॉर्मल बात की मेरे साथ, कोई मसला नहीं था। उसने जो है वो अपनी वोट के लिए उसने मुझे कॉल किया था कि मेरी वोट चढ़वा दो, तो उसी सिलसिले में मेरी उससे बात हुई थी। उसके बाद 1 घंटे के बाद समथिंग 7:30 बजे के आसपास हमें खबर मिली कि उसने सुसाइड कर लिया। वाइफ से कोई लड़ाई झगड़ा था उसका? वाइफ से उसका तो उसमें जो फ़ोन के माध्यम से जो पता लग रहा है, क्योंकि उसमें कुछ इमोजी वगैरह इस तरह के हैं जो एंग्री टाइप के हैं, तो उससे पता लग रहा है कि कुछ हुआ है उनके बीच में। लेकिन क्या हुआ है वो हम लोग नहीं जानते। वो कहाँ रहती है उनकी पत्नी? वो यहीं, ये मेरे दूसरे छोटे भाई का मकान है, तो यहीं पे वो रहती है। हमने उसको यहीं पे रखा हुआ था, क्योंकि उसका अपना मकान नहीं था, तो इसलिए एक भाई की हैसियत से उसको रखा हुआ था। तो उसकी वाइफ यहीं पे रहती है। शादी को कै साल हो चुके? समथिंग 5 साल हो गए हैं लगभग। 5 साल। बच्चे हैं उनके? हाँ, 2 बच्चे हैं, एक 3 साल के लगभग का है और एक 6 महीने का है, 6-6.5 महीने का। अभी तकरीबन 7-8 दिन उसके इंतकाल को हो चुके हैं। किस तरीके का प्रयास आप लोगों ने किया है उसको वापस लाने के लिए? देखिए, वापस लाने का मसला ये है कि अब से पहले हमने बहुत सारे केस देखे हैं, सुने हैं, तो उनमें बॉडी भारत लाने में कभी कभी तो 1-1 महीना, 2-2 महीने, 3-3 महीने भी लग जाते हैं। और मिनिमम सा जो हमें बताया गया था 10 से 15 दिन का समय बताया गया था। लेकिन जब हमने देखा कि जब यहाँ पर जो बॉडी इंडिया में आती है, तो जब तक वो यहाँ पहुँचती है तो वो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी होती है। यहाँ तक कि जिस भाई को, बाप को या बेटे को जब पहले हम जिंदे को उसके गले लगाते हैं, तो जिस वक्त यहाँ बॉडी आती है तो उस वक्त उसकी कंडीशन ये होती है कि इंसान उससे दूर भागता है, क्योंकि उसमें वो स्मेल हो जाती है। तो हम नहीं चाहते थे कि हमारे भाई की इस तरीके से बेइज्जती हो कि हम उससे मुंह मोड़ लें। और इसमें कहीं ना कहीं जो है ये हमारी कमज़ोरी मानो या कुछ भी मानो हम भारतीयों की, हाँ, कि हमारे लोग जो हैं वहाँ पे काम के लिए जाते हैं और वहाँ से लाखों करोड़ों डॉलर हर महीने भारत की अर्थव्यवस्था में हमारे लोग जो हैं सहयोग करते हैं। लेकिन भारत सरकार की तरफ से इसमें कोई भी ऐसा कदम नहीं है कि वो अपने भारतीय नागरिकों के लिए इस तरह की कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कराएं कि अगर उनकी डेथ होती है आउट ऑफ इंडिया, तो उनको 24 से या 36 घंटे के अंदर वापस इंडिया ला सकें। बहुत बड़ी गलती करी, और बहू की तो सबसे बड़ी गलती बहू की है इसमें, और किसी की नहीं। दिक्कत परेशानी अगर होती है तो बैठ के समाधान भी हो सकता है। देखो, चलो दिक्कत परेशानी लड़ाई झगड़ा ये तो चलते रहेगा, अगर जो किसी का लेकिन इतना बड़ा कदम उठाना ये भी तो एक बहुत गलत बात है। भाई, मतलब देखो जी, कोई हमें कुछ कहेगा
तो हम या मारेंगे या उसे कुछ कहेंगे, और वहाँ ना कुछ कह सकते, हम इतनी दूर हैं, तो उसमें मतलब फ़र्क तो बहुत ज़्यादा पड़ जाता है भाई साहब। बस अल्लाह सबकी हिफाजत फरमावे, लेकिन जब हालात आते हैं इंसान पे तो सोचने पर मजबूर हो जाता है। कुल्लु नफ्स जाकुतुल मौत, मौत तो सबकी बरहक है, आनी ज़रूर है, लेकिन जैसे हालात आए बच्चों को ही पता क्या मजबूरी उस पर ऐसी आई कि उसने इतना बड़ा कदम उठाया, जबकि ऐसा होना ना चाहिए। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। अगर कोई बात ऐसी हो जाए तो आप उसमें अम्मी से, अब्बू से, भाई बहनों से आगे कोई बात करनी चाहिए कि अल्लाह जी ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा, अपने मन की बात तो करें, अपने भाइयों से, बड़ों से मशवरा करना चाहिए, जी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन जैसा उसने लड़के ने करा, गलत करा। बहुत अच्छा लड़का था, माँ बाप टूट गए, भाई बहन सब टूट गए, सब रो रहे। 1 हफ्ते से ऊपर हो गया बच्चे के साथ, आज तक कुछ पता नहीं कहाँ है, कहाँ नहीं, अस्पताल में बाहर है, क्या है। भाई है गए वहाँ, उनसे भी मुलाकात नहीं हो पा रही। जो भी इंसान हमारा भाई या और भी हमारी कंट्री से जो लोग बाहर गए हुए हैं, वो हमारे बहन भाई हैं, बच्चे हैं, सभी के घर के चिराग हैं, और वो वहाँ बुझ जाए किसी भी कारण, वो कोई भी वजह रही हो। लेकिन उसके साथ साथ सरकार को ये चाहिए कि सरकार बहुत कम समय में उसकी बॉडी को, उसके जनाजे को उनके घर वालों को सपुर्द कर देना चाहिए, बहुत कम टाइम में, ज़्यादा 24 या 36 घंटे के अंदर। यहाँ हमारी सरकार कहीं ना कहीं फैल रही है, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ों का नुकसान है। एक तो घर का चिराग चला गया, दूसरी बात जितना लंबा समय हो जाता है वो घर वाले ही जानते हैं कि वो किस स्थिति में रहते हैं। उनको रात को नींद नहीं आती, रोना बिलखना। शायद हमारा भी कहीं यही हाल है। हमारा बराबर का बाजू था, भाई था हमारा छोटा, चला गया, किस कारण गया वो तो खुदा बेहतर जाने, वो जाने। लेकिन हमें कितनी बड़ी दिक्कत है कि हमारे भाई के हमें ना तो शोहरत और ना मट्टी नसीब हो सकती। तो सरकार को ये चाहिए कि भाई इसमें बहुत जल्दी और कोई अच्छा ऐसा कदम उठाए जो सरकार हमारे बच्चों को हमारे तक या तो वहाँ दफनाने के हमें इजाज़त दे दी जाए, या यहाँ हमारे भाई की बॉडी को भेज दिया जाए। आम तौर से कहा जाता है कि मुसलमानों में ख़ुदकुशी करना हराम है, और जो कोई दूसरा हिंदू या मुसलमान कोई भी धर्म हो इसको सही नहीं मानता, लेकिन इस तरीके के चलन बढ़ते जा रहे। क्या कुछ संदेश आप लोग? वैसे ये चीज़ गलत है, लेकिन क्या उस टाइम उसके सामने स्थिति रही होगी, क्या परेशानी रही होगी, वो तो वो जानता है। लेकिन ये ऐसी कायराना हरकत कोई भी आगे ना करे, भविष्य में कोई भी बच्चा ना करे, कोई भी आदमी ना करे, वो यहाँ हो या विदेश में हो। ये मेरा कहना है। वैसे भी कहा जाता है कि आज नहीं तो कल है, हर समस्या का हल है, इस तरीके। बिल्कुल समस्या का हल है, अगर वो बता दिया जाए परिवार को, भाइयों को, माँ बाप को अगर बता दिया जाए तो शायद परिवार बैठ के उस बात का समाधान भी करता है। अच्छा, उसकी वाइफ से बातचीत किया आपने कि भाई क्या कुछ हुआ आपकी? भाई हमसे तो छोटी है वो, हमारी तो औलाद की जगह, हमसे तो कोई सी भी छोटी है हमसे सारी, हमसे तो कोई इस तरह की बात ही नहीं करती। भाइयों को हम अपने अपने अल्लाह का करम है, हमारे भाई हमारी बात मानते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे घर में कोई फिसाद किसी बात को लेके था या कोई राड़ थी जो हमारे भाई ने एक कदम उठाया। क्या पता उस टाइम उसके सामने क्या स्थिति रही है, क्या मजबूरी रही है, ये भी हमें नहीं पता। ये वो जानता है या खुदा जानता है। आपने पूछा नहीं कुछ भाई कोई? बता नहीं पाया वो, हमें डर की वजह से नहीं बता पाया, या वो हमारे बड़प्पन से डरता था कि भाई बड़े भाई हैं मेरे। ऐसा कोई हमारे सामने कोई इस तरह का कोई मामला भाई ने कभी रखा ही नहीं, जब से उसकी शादी हुई कि मेरे बीच कोई मामला परिवार का उसकी वाइफ से ख़राब है। अभी जो स्थिति है, अब क्या स्थिति है, कहाँ वो है, कहाँ उसकी बॉडी है, क्या आप लोगों को बताया गया है? अभी ये तो छोटा भाई, उससे बड़े वाला अभी तो हमारा भाई वहाँ है, वो लगा हुआ है कई रोज़ से उसी टाइम से। अब वो तो वो बताएगा, उससे जब हमारी बात होगी तब कुछ कह सकते हैं, अभी कुछ नहीं कह सकते हम। वहाँ की पुलिस का काम है अब जो वो कर रही है। कल आज कभी बात हुई उससे भैया से? भैया से कल बात हुई थी, तो जो उसका डॉक्टर को वगैरह का काम था वो तो बॉडी का चेकअप हो चुका। आज कोई पुलिस का जो मामला है वो कोई जांच वाँच है, शायद वो हो जाए। कल उसका दफीना शायद इंशाल्लाह वहाँ हो जाएगा। आप वहीं मतलब दफीना वहीं जाएंगे, हम मिट्टी ख़राब नहीं करेंगे अपने भाई की जी, हम वहीं दफीना कराएंगे। भाई है हमारा, परिवार के और भी लोग हैं वहाँ, भांजा है वहाँ, और भी लोग हमारे, उससे बड़ा वाला सगा भाई है, और भांजा है, भतीजा है,
भाई हैं। इस तरह से हमारे कई 6-7 लोग वहाँ परिवार से संबंधित हैं। वहाँ काम कारोबार क्या करते हैं वहाँ पे? काम कारोबार अपने अपने जो जिसका काम है, कोई ड्राइविंग करता है, कोई ज़्यादातर ड्राइविंग की लाइन में है वहाँ पर हमारे परिवार के लोग। कोई उसके चिनाई का मिस्त्री है, कोई इस तरह से हमारे परिवार के लोग वहाँ हैं। बस जी कुछ परिस्थिति ऐसी रही होगी कि उसने इतना बड़ा कदम उठाया जो उसको नहीं उठाना चाहिए था, और हमारा सारे भाइयों का, माँ का, बहनों का, बाप का, सबका रो रो के बुरा हाल है। उसे ऐसा कदम उठाना नहीं चाहिए था बिल्कुल भी।